आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आपका एक तरह का बार है जिसमें कि हमें इलोंगेशन पता करना है कि क्या होगा उसमें इलोंगेशन। जैसे कि कुछ इस तरह की बार, जैसे एक बार तो इस तरह से हो गई, इस पर कि टेंसाइल लोड लग रहा है और यहाँ पर आपको इलोंगेशन पता करना है। तो इसका इलोंगेशन कैसे निकालेंगे आप? यहाँ पर एक मान लीजिए फोर्स लग रहा है, तो आपको पता है कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो होता है वो होता है यंग मॉडुलस। तो यहाँ पर स्ट्रेस हो गया आपका P और डिवाइडेड बाई जो स्ट्रेन है मान लीजिए E है, तो ये यंग मॉडुलस के बराबर है। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका एरिया हम पता करेंगे इसके क्रॉस सेक्शन का, तो F डिवाइडेड बाई A। और यहाँ पर E क्या होगा? जो इसकी लेंथ है ये L, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा L डिवाइडेड बाई डेल्टा L, ये इक्वल्स टू आता है E के। तो ये इसका कुछ फार्मूला होता है। लेकिन अगर यहाँ पर ये वेरिंग क्रॉस सेक्शन की बार होती, मतलब यहाँ पर मान लीजिए कुछ ये क्रॉस सेक्शन है, फिर अगली डिस्टेंस पर ये है कुछ क्रॉस सेक्शन, फिर अगली बार पे यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, ऐसे ये जो है अलग अलग क्रॉस सेक्शन की एक बार है। और यहाँ पर एक टेंसाइल लोड लग रहा है और आपको बताना है यहाँ पर कि इस बार में जो इलोंगेशन होगा वो क्या होगा, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर देखिए हम इलोंगेशन की बात करें तो यहाँ पर मान लीजिए 1 बार है, ये 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे n तक है। तो अगर टोटल इलोंगेशन की बात करें, हम टोटल में कितना इलोंगेशन हो रहा है, तो पहली वाले में जितना इलोंगेशन होगा, दूसरी वाले में जितना इलोंगेशन होगा, ऐसे यहाँ पर मान लीजिए n नंबर की बार है तो n वाली में कितना इलोंगेशन होगा, 3 सभी का हमें सम कर देना है। मूल्य में हमें अगर यहाँ पर डेल्टा L निकालना है कि कितना इलोंगेशन हो रहा है, तो यहाँ से अगर हम देखें इस फार्मूले में डेल्टा L यहाँ पर अगर लेके चले जाएँ तो ये आ जाएगा FL डिवाइडेड बाई AE। ठीक है, सभी जो बार हैं उनका E भी अलग है, A भी अलग है, क्रॉस सेक्शन अलग है और लेंथ भी अलग है, ये लेंथ जो है ये भी अलग है सबकी। F जो है सब में सेम है, तो F जो है कॉमन हो जाएगा, F बाहर आ गया, क्या आ जाएगा L1 अपान A1 E1 प्लस L2 अपान A2 E2 प्लस L3 अपान A3 E3, ऐसे Ln अपान AN EN। अगर आप इसको सम के फॉर्म में लिखना चाहें तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, F बाहर लिख लीजिए सिग्मा और I की वैल्यू 1 से लेकर के N, और यहाँ पर आप लिख लीजिए LI AI EI। ठीक है, ये हो गया आपका सम के फॉर्म में। ये हो गया इलोंगेशन इन वेरिंग क्रॉस सेक्शन बार। इसको अगर लिखें इलोंगेशन इन वेरिंग क्रॉस सेक्शन बार। ठीक है, इसमें हमने इलोंगेशन देखा। अब इसके बाद अगर टेपर्ड बार होती है, मतलब कुछ इस तरह से, जहाँ पर कि इसका मान लीजिए डायमीटर दिया गया है D2, इसका डायमीटर दिया गया है D1। अब आपको यहाँ पर बताना है कि इसमें क्या इलोंगेशन आएगा। तो इसमें इलोंगेशन कैसे पता करेंगे? यहाँ पर इसकी लेंथ दी गई है L, यहाँ पर हम एक स्ट्रिप ले लेते हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा सा अलग कर दिया हमने, यहाँ पर हमने एक स्ट्रिप ले ली, ये ले ली हमने dx विड्थ की, और ये यहाँ से कुछ x डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पर हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि यहाँ पर देखिए ये वाला जो आप अगर ये एंगल मान लीजिए, तो ये एंगल जो है इसके लिए, इस ट्रायंगल के लिए भी सेम होगा, इस पूरे वाले भी ट्रायंगल के लिए सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस एंगल की बात करें, ये थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी ये कितना हो जाएगी? देखिए ये पूरी डिस्टेंस आपको पता है D1 है, ये पूरी D2 है, और ये वाली डिस्टेंस कितना हो जाएगी? और यहाँ पर भी नीचे बचेगा, तो ये वाली और ये वाली डिस्टेंस दोनों तो सेम होगी, ये आएगी D1 माइनस D2। तो इस वाली डिस्टेंस की बात करें D1 माइनस D2 बाई 2। ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस आपको पता है। तो अगर हम tan थीटा की वैल्यू देखें, tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? नॉर्मल डिवाइडेड बाई बेस, D1 माइनस D2 डिवाइडेड बाई 2L, ये आ गई tan थीटा की वैल्यू। और यही वैल्यू इसके लिए भी सेम होगी। यहाँ पर आप निकालोगे, ये वाली लेंथ आपको पता करना है कि कितना है। तो मान लेते हैं ये वाली लेंथ कुछ y है, ये वाली लेंथ जो छोटी सी लेंथ दिख रही है आपको ये y है, तो y डिवाइडेड बाई में x, y आपको पता करना है, पता कर सकते हैं यहाँ पर, ये आ जाएगा y और x आपको पता ही है D1 माइनस D2 डिवाइडेड बाई 2L। अब देखिए यहाँ पर ये y इतना पता है इसका, और ये वाला भी y यहाँ पर सेम ही होगा। तो अगर ये वाली आप डिस्टेंस देखो, ये D2 है, तो अगर इसका आप डायमीटर निकालना चाहो, इस स्ट्रिप का डायमीटर, तो ये कितना आ जाएगा? इस स्ट्रिप का डायमीटर अगर हम देखें यहाँ पर इस स्ट्रिप का डायमीटर, तो ये आ जाएगा D2 प्लस में यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा x D1 माइनस D2 डिवाइडेड बाई L, ये आ जाएगा इसका डायमीटर स्ट्रिप का।
ठीक है। अब स्ट्रिप का डायमीटर हमें पता चल गया, तो अभी तक हमने यहाँ पर केवल डायमीटर निकाला है। अभी यहाँ पर हमें पता करना है इलॉन्गेशन, तो हम इस छोटी सी स्ट्रिप पर इलॉन्गेशन पता करेंगे कितना है और उसको पूरे इस बार के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं इस छोटी सी स्ट्रिप के लिए कुछ इलॉन्गेशन होता है डी डेल्टा एल, ठीक है। और डेल्टा एल केवल इस स्ट्रिप के लिए कितना होगा, तो डेल्टा एल आपको पता है, यहाँ पर आपको फार्मूला जो दिया है एफ एल डिवाइडेड बाई ए ई, ठीक है। तो एफ़ तो सेम ही यहाँ पर लग रहा होगा टेंसाइल वाला, एफ़ आप यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। एल जो है इसकी लेंथ आपको पता है कि कितना है, ये है डी एक्स, इस स्ट्रिप की लेंथ आपको पता है डी एक्स है। और इसका एरिया यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इसका डायमीटर दिया गया है, तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 ये इसका एरिया हो गया, इस स्ट्रिप का पूरा जो एरिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है ई। अब देखिए यहाँ पर इस तरफ भी डिफरेंशिएशन, इस तरफ भी, अगर दोनों को आप इंटीग्रेट कर दें लिमिट लेकर के, तो आपको मिल जाएगा इसकी वैल्यू। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पर हम इसका इंटीग्रेशन अगर कर दें, तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, यहाँ से 0 और यहाँ तक आपका L तक, तो 0 से L तक इसका इंटीग्रेशन जो है करना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर देखिए कहीं पर x आ रहा है, तो इसको भी आपको लेकर चलना पड़ेगा। तो इसका पहले हम इंटीग्रेशन देख लेते हैं कि किस तरह से करना है। तो यहाँ पर अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो 0 से L लिखा हमने, यह आ जाएगा आपका डेल्टा है, टोटल इलॉन्गेशन आपको जो पता करना था। F देखिए बाहर लिख लेते हैं, F कांस्टेंट है, dx लिख लेते हैं, और उसके बाद पाई डी स्क्वायर बाई 4 है, तो पाई बाई 4 भी आपका ऊपर लिख सकते हो आप, यहाँ पर आ जाएगा 4f बाई पाई, और यहाँ पर ई भी आप बाहर लिख लीजिए। तो कितना बचा, केवल डी स्क्वायर बचा, और डी स्क्वायर की वैल्यू आपने अभी निकाली थी, यहाँ पर आपका आ रहा था d2 प्लस एक्स डी वन माइनस डी टू बाई एल, इसका स्क्वायर आपको करना है, d2 प्लस में x d1 माइनस d2 डिवाइडेड बाई l का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड चूज़ करेंगे। यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू जो है t के बराबर है, d2 प्लस एक्स d1 माइनस d2 डिवाइडेड बाई l, इसकी वैल्यू है t के बराबर, तो इसको जाएगा d1 माइनस d2 बाई l dx इक्वल्स टू dt के बराबर। तो यहाँ पर सभी वैल्यूज़ को हैं पुट कर देते हैं, 4f डिवाइडेड बाई में पाई ई, और यहाँ पर जैसे ही आप dt रखेंगे dx की जगह पर, तो क्या आ जाएगा l इंटू में d1 माइनस d2, l डिवाइड बाई में d1 माइनस d2, क्योंकि dx जब आप निकालेंगे तो dt बाई इतना आएगा आपका। जैसे यहाँ पे आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो लिमिट की वैल्यू आ जाएगी, और जैसे ही आप x की वैल्यू l रखेंगे तो यहाँ पर देखिए l से l कैंसिल हो गया, d2 से d2 कैंसिल और बचा d1, तो यहाँ पर d2 से d1 हो गई इसकी लिमिट। अब यहाँ पर dx की जगह आपका dt हो गया, और डिवाइडेड बाई में इसकी जो वैल्यू आपने t स्क्वायर मानी थी। अब ये हो गया आपका सिंपल इंटीग्रेशन, 4fl डिवाइडेड बाई में पाई ई d1 माइनस d2, ये हो गया। अब देखिए इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, dt बाई टी स्क्वायर, तो t की पावर क्या है -2 में, और t की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, t की पावर -1 डिवाइडेड बाई में -1, और इसकी जो लिमिट दी गई है t2 से d1, तो यहाँ पर माइनस बाहर आ गया, 4fl डिवाइडेड बाई में पाई ई d1 माइनस d2, और इधर बचा 1/t, जैसे ही आप लिमिट रखेंगे तो आ जाएगा 1/d1 माइनस 1/में d2, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए d2 माइनस d1 ऊपर आएगा और d1 बाई d2, तो ये माइनस ये वाला पूरा जो ऊपर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा d1 d2, कितना आ जाएगा 4fl पाई d1 d2 ई, ये आ जाएगा आपका इलॉन्गेशन। तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा बस केवल इंटीग्रेशन करने में, बाकी ये है सिंपल सा। तो ये हो गया, अगर टेपर्ड बार हो उसका आपको निकालना हो कि इलॉन्गेशन कितना होगा, तो ये हो गया इसका इलॉन्गेशन। और इसके बाद हम लोग चलेंगे जो कंपोजिट बार सिस्टम होता है, मतलब कुछ इस तरह से अगर बार हों ढेर सारी, तो उसमें क्या इलॉन्गेशन आएगा, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, और उसमें और भी जो स्ट्रेस वगैरह है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। और आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं।